बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल क्लास की तीसरा जो है भाग, जिसमें आपको स्लाइड्स के बारे में बताया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे मैमल्स की, पैनक्रियाज की, लीवर की और लंग्स की स्लाइड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हम लेते हैं एग्नाशय की स्लाइड, यानी पैनक्रियाज की स्लाइड। पैनक्रियाज की अगर हम अनुप्रस्थ काट अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें कई सारी जो है संरचनाएं दिखाई देती हैं। और पैनक्रियाज क्या है? एक तरीके की लोब्यूलेटेड ग्रंथि है, यानी लोब्यूलेटेड पालित ग्रंथि है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रमुख जो है पाचक ग्रंथि है। और इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो है ये शाखित नलिकाओं से जो है रचित होती है या उनसे बनी होती है। और इन जो नलिकाएं हैं इनके अंतस्थ सिरे जो है फूले हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, यानी कुपिकाएं। और ये जो बहुत सारी एल्वियोलाई जो है ये मिलकर के एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एसिनाई। एसिनाई या इनको गुच्छ कोष्ठक जो है हम इनको कहते हैं। और ये प्रत्येक जो है गुच्छ कोष्ठक या एसिनाई जो है कैसी है? एक स्तंभी या घनाकार कोशिकाओं से बनी जो है एक गोल स्ट्रक्चर या वलय के रूप में जो है ये दिखाई देती है। और ये कोशिकाएं बीच में इनमें क्या है? बड़े केंद्रक और इनके अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसके अलावा इनमें जो केंद्र का जो भाग है, केंद्र का जो गुहा वाला भाग है, जिसको कि हमने क्या कहा? ल्यूमन, जिसको हमने ल्यूमन या खाली स्थान, जिसको हम अवकाशिका हम कह देते हैं इसको। फिर ये जो एसिनाई है, ये ल्यूमन जो है इनकी एसिनाई और इनका नलिकाओं का निर्माण करती है, जो कि आगे जाके संयुक्त जो है एक पित्त नलिका के अंदर खुलती है। संयुक्त एक पित्त नलिका के अंदर खुलती है। ये एसिनाई की कोशिकाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं क्या काम करती हैं ये? अग्नाशयी रसों का जो है स्त्रवण करती हैं ये। और अग्नाशयी पैनक्रियाटिक जो जूस है, जिनके अंदर की किस किस के एंजाइम्स पाए जाते हैं? प्रोटीन के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वसा के और शर्करा के, जैसे कि ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और अमाइलेज है। इन एंजाइम्स का जो है ये स्त्रवण करती हैं। इसके अलावा जो है हम इनके अंदर देखते हैं कि कुछ जो है कोशिकाओं के समूह हमको नज़र आते हैं। इधर उधर बिखरे हुए जो हैं कोशिकाओं के समूह हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बीच बीच पे कोशिकाओं के समूह पाए जा रहे हैं। इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती कौन सी? अल्फा और बीटा जो है कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। ये अल्फा कोशिकाएं जो है किसका स्त्रवण करती हैं? ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रवण करती है अल्फा कोशिकाएं। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये क्या काम करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको जो है बढ़ा देता है, यानी शर्करा स्तर के अंदर ये वृद्धि करता है। दूसरी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं हैं। और ये बीटा कोशिकाएं जो है क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, जो कि ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी कमी से जो है क्या हो जाता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इसके अलावा कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती हैं इनके अंदर, डेल्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज जो है, एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड है यानी संयुक्त जो है प्रकार की ग्रंथि है, क्योंकि यह हॉर्मोन्स का भी स्त्रवण करता है और पाचक एंजाइम्स का भी स्त्रवण करता है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के काम करते हैं, इसलिए हम इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। हमारी दूसरी जो है आज की स्लाइड है, वो स्लाइड है कौन सी? लीवर की स्लाइड है। लीवर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्रमुख जो है क्या है? पाचक जो है अंग है लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये लीवर 5 जो है पालियों का बना हुआ है। लीवर 5 पालियाँ यानी लोब्यूलेटेड
जिनको हम कहते हैं लोब्यूल्स। और इसके अंदर जो है बहुत सारी बहुभुजी इकाइयाँ या लोब्यूल्स जो हैं अनेक पालियाँ बनाती हैं लीवर के अंदर, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, लीवर सेल्स कहते हैं। और लीवर जो है बाहर से एक आवरण से घिरा हुआ रहता है। इन जो पालियाँ जो है लोब्यूल्स जो हैं, इन्हें हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी कह देते हैं, और जिनके बीच में संयोजी ऊतक जो हैं वो भी इसमें पाए जा रहे हैं। लीवर के अंदर और जो कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं और पाई जा रही है, अगर इसका अनुप्रस्थ काट हम देखेंगे तो इसमें हिपैटिक स्ट्रैंड, यकृत धागे, बाइल डक्ट्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये हमको दिखाई देते हैं लीवर में। लीवर जो ये इसके अंदर पॉलीहेड्रल जो लीवर सेल्स पाई जा रही है, जो यकृत कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, हिपैटिक सेल्स लीवर के अंदर, ये हिपैटिक सेल्स जो है कैसी है, पॉलीहेड्रल, बहुफलकीय जिनको हम कह देते हैं। ये अरीय रूप से जो है ना एक कॉर्ड के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, जिन्हें हम हिपैटिक कॉर्ड कह देते हैं, जिन्हें हम हिपैटिक कॉर्ड कह देते हैं, या यकृत रज्जु जिनको हम कह देते हैं। और ये यकृत रज्जुओं के अंदर जो है क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि केंद्र में इंट्रालोब्युलर वेन्स होती हैं इनके, ये केंद्र के अंदर अंतःपालिका शिराएं जो पाई जाती हैं इनके अंदर। और यकृत कोशिकाओं के केंद्र में जो है सूक्ष्म पित्त नलिकाएं पाई जाती है, बाइल डक्ट्स पाई जाती है। ये बाइल डक्ट्स जो कि मिलकर के क्या बड़ी होकर के पित्त नलिकाएं बनाती, बड़ी जो है बड़ी बाइल डक्ट बनाती है ये। और लीवर का कार्य जो है जैसे कि हम जानते हैं क्या कार्य लीवर का, पित्त का एक तो स्त्रवण करना, सिक्रीशन करना, बाइल का जो है सिक्रीशन करना, ये लीवर का कार्य जो है। और इसके अलावा शर्करा का संग्रह करना, यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का संग्रह करना, उपापचय पदार्थों का रूपांतरण कर उनको यूरिया के अंदर बदलना, यह जो है मेन मेटाबॉलिज्म के लिए जो है लीवर क्या है, एक प्रमुख उपापचयी अंग है। और इसमें ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रियाएं भी होती हैं। तीसरा हमारी जो स्लाइड है, तीसरी हमारी स्लाइड कौन सी है, ये स्लाइड है हमारी लंग्स, यानी फुफ्फुस जिसको हम कहते हैं। लंग्स जो है कैसे हैं, एक जोड़ी जो है लंग्स किस में पाए जाते हैं, प्लूरल कैविटीज़ के अंदर जो है एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। इसकी अगर संरचना हम देखें तो इसमें भी क्या नज़र आती है हमको, एल्वियोलाई, जिसको हमने कहा कुपिकाएँ, तो इसके काट में बहुत सारी जो हैं एल्वियोलाई, रक्तवाहिकाएँ हैं, ब्लड वेसल्स और कोशिकाओं के जो हैं समूह नज़र आते हैं इसमें बहुत सारे, जिसको कि हम फुफ्फुस के अंदर या लंग्स के अंदर जो है देखते हैं। इनमें जो है श्वास नलिकाएं जो है कैसी है, बेसमेंट पर आधारित, किसके द्वारा आस्तारित है, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम के द्वारा आस्तारित है। और इन जो है उपकला कोशिकाओं के बाहर एक श्लेष्मा झिल्ली की परत होती है, जिसके अंदर इलास्टिक जो है ये फाइबर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और अनेक जो है वायु से भरी खोखली जो है ये कुपिकाएँ जो है यानी एल्वियोलाई दिखाई देती हैं इसमें। और प्रत्येक जो है एल्वियोलाई संयोजी ऊतक की जो है बनी हुई इनके अंदर भित्ति से जो है ये आस्तारित रहती हैं एल्वियोलाई। और इनके अंदर एल्वियोलाई क्या करती है, ब्रोंकियोल्स के जो है फूले हुए भाग से जो है इसको हम दिखाई देती है, ये इसको दर्शाते हैं, या फिर इनके फूले हुए अंतस्थ भाग होती है ये। और इसका लंग्स का जो है मेन काम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं क्या है इसका, कि अति आवश्यक जो है क्या है, ये श्वसन अंग है, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है रुधिर केशिकाओं के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, ठीक है। और इसमें फुफ्फुसों द्वारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये हम 3 स्लाइड आप इनको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके मुझे पता चलेगा कि आपने इसको जो है स्लाइड को देख लिया या आपने इसको बनाओगे आप इस स्लाइड को। तो इसीलिए सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन स्लाइड्स को बनाएंगे।